हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ ज्योति फ्रॉम ज्योति केमिस्ट्री क्लास। आज मैं आप लोगों के लिए एक सुपर डुपर ट्रिक लेके आई हूँ भाई। आज ये बेसिकली ये आप लोग 11th क्लास के बच्चों के लिए है, जहाँ पे 11th क्लास के बच्चे जब शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। पूछते हैं मैम हमें याद नहीं होता है कौन किसकी एनर्जी लेवल कम है, किसकी एनर्जी लेवल ज़्यादा है। बेसिकली आप इतना तो जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो फीलिंग होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो का फीलिंग जब हम करते हैं तो हम हमेशा लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल जाते हैं। बट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम क्या लोअर एनर्जी लेवल है, बस कुछ तक तो लिख 1s 2s 2p 3s 3p फिर 3d फिर 4s फिर 4p। और फिर पूछते हैं मैम ये 3d 4s में पहले 4s में जाएगा कि 3d में जाएगा। तो वहाँ पे क्या होते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए आज मैं आप लोगों के लिए सुपर डुपर ट्रिक लेके आई हूँ, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, जब हम बातें करते हैं, एक दूसरे से, तो हमें क्या होती है वो बातें अच्छे से याद रहती, बहुत दिनों तक याद रहती है। तो आज मैं वही वही काम करने वाली हूँ, आपसे बातें करने वाली हूँ। आज मैं आप लोगों से बातें करूँगी और आप लोगों को मेरे साथ उस बातों को रिपीट करना पड़ेगा। जैसे कैसे बातें करते हैं, हम बोलते हैं अच्छा ऐसा हुआ, अच्छा वैसा हुआ, तो मैं कुछ बोलूँगी उस पर आपको मेरे साथ बातें करनी है। चलो ठीक है। तो आज हम बातें करेंगे किसके बारे में, तो एक एसएसपी है उनकी बातें करेंगे, ठीक है। एसएसपी है भाई, एसएसपी की बातें करें, बहुत अच्छी बात है। बहुत पढ़ के उन्होंने वो एसएसपी बने होंगे, हमें भी उनकी तरफ पढ़ना चाहिए। तो अब आप पढ़ो भाई, मैं तो आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। तो चलो ठीक है, हमने बातें की कि एसएसपी, ठीक है। मैंने बोला बेटा एक एसएसपी है, ठीक है, जो कि क्या है, एक स्पेशल टाइप का पब्लिक सर्वेंट है। क्या है, एसएसपी जो है वो क्या है बेटा, स्पेशल पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है। मैंने बोला एसएसपी जो है वो स्पेशल पब्लिक सर्वेंट है। अब आपने मुझसे क्या पूछा, मैम स्पेशल, वाई, क्यों स्पेशल है, ठीक है। तो मैंने बोला कि बेटा वो डिसेंट पब्लिक सर्वेंट है। मैंने क्या बोला बेटा, वो डिसेंट पब्लिक सर्वेंट है। आपने पूछा वाई मैम, क्यों वो डिसेंट पब्लिक सर्वेंट क्यों है, तो मैंने आपको बताया क्योंकि वो अपने वर्क के प्रति डिवोटेड है, अपने वर्क पे डिवोटेड है, तो डिवोटेड पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है। और मैंने आपको बोला बेटा पता है मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा कोई डिवोटेड पब्लिक सर्वेंट को देखा है। तो आपने भी मेरे साथ क्या बोला, हाँ मैम मैंने भी तो फर्स्ट टाइम ही सुना कि कोई डिवोटेड पब्लिक सर्वेंट भी होता है, ठीक है। तो हमने क्या बातें की है कि एसएसपी के बारे में, एसएसपी के बारे में बातें करनी बहुत ही अच्छी बात है भाई। हाँ, तो हमने बातें कर ली। अब यहाँ तक तो हो गया, ये हमारा बेटा एसपी एसएसपी ये सब सेल तैयार हो गया, ठीक है। अब हमें क्या पता है बेटा, जो ये सब सेल है वो कौन से सेल में जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं एस की। तो एस सब सेल हमेशा फर्स्ट सेल से जाता है, ठीक है। फर्स्ट सेल में एस होता है, फिर सेकेंड में भी, फिर थर्ड में भी, फिर फोर्थ में भी, तो इस तरह से। तो हम क्या बताएंगे कि फर्स्ट का एस, ये फर्स्ट का, ये सेकेंड 1s 2s, ये 3s, ये आपका 4s, ये आपका 5s, यहाँ पे आप 6, यहाँ पे आप 7 कर दीजिए एंड देन 8, ठीक है। ये हो गया। अब बातें किसकी करेंगे बेटा, 2 की। तो 2 सब सेल स्टार्ट होता है किस सेल से, तो सॉरी पी सब सेल किससे स्टार्ट होता है, 2 सेल से। पी सब सेल कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा, सेकेंड सेल से। तो हम क्या करेंगे, 2 को स्टार्ट करेंगे, 2 and then 3 then 4 then 5 then 6 and then after 7, ठीक है। अब पी की भी बातें हो गई। अब बात किसकी करेंगे हम बेटा, तो अब बात करेंगे एस की बात हो गई भाई, पी की बात हो गई, तो अब डी आएगा, डी ऑर्बिटल आएगा। तो डी ऑर्बिटल किस सेल से स्टार्ट होता है, थर्ड सेल से। डी सब सेल किस सेल से स्टार्ट होता है, थर्ड सेल से। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा, 3 से। 3 4 5 6, ये भी हमारा हो गया। अब एस पी डी तीनों को हमने लिख लिया, तो बचा कौन, एफ। एफ कहाँ से स्टार्ट होता है, एफ सब सेल 4 सेल से स्टार्ट होता है, तो 4 एट एफ एंड 5 एफ, ठीक है। देखो कितना आसान हो गया, बहुत ज़्यादा आसान। 1s में
अब एनर्जी लेवल की बात करें तो एनर्जी लेवल क्या, इलेक्ट्रॉन हमेशा लोएस्ट एनर्जी लेवल टू हाईएस्ट एनर्जी लेवल जाता है, हाई एनर्जी लेवल जाता है, हाइयर टू हाईएस्ट, ठीक है। तो सबसे एनर्जी लेवल कम किसकी होगी भाई, 1s की, फिर 2s की, फिर 2p की, फिर 3s की, फिर 3p की, फिर 4s की, फिर 3d की, फिर 4p की, फिर 5s की, फिर 4d, फिर 5f 6। अगर इसको लर्न करने जाए भाई तो हो गया, फिर तो हम भूल ही जाएंगे। तो हमें लर्न करना ही नहीं, हमें बातें करनी है। बात करना तो आसान है, बातें हमने कर लिया किसके बारे में, SSP स्पेशल पब्लिक सर्वेंट है, SSP स्पेशल पब्लिक सर्वेंट है। क्यों भाई, क्योंकि वो बहुत ही डिसेंट है, डिसेंट पब्लिक सर्वेंट है। डिसेंट क्यों कह रहे हैं उसके बारे में, क्योंकि वो अपने वर्क के प्रति डिवोटेड है, दैट इज डिवोटेड पब्लिक सर्वेंट है, डिवोटेड पब्लिक सर्वेंट है। अब वो डिवोटेड है तो ऐसा तो होता है ना, कितनी बार होते हैं, अरे पब्लिक सर्वेंट है ना, वो काम करेगा हमारा, नहीं करेगा, वो लोग तो ऐसे ही करते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, अच्छे इंसान भी होते हैं, बुरे इंसान भी होते हैं, इंसान हर तरह के होते हैं, बुराई कुछ नहीं होती, बुरी कोई नहीं होते, छोड़ो उस बारे में बात ही नहीं करते आप। तो हमने क्या बोला कि यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट है तो वो डिवोटेड पब्लिक सर्वेंट है, तो यहाँ हमने क्या बोला, डिवोटेड पब्लिक सर्वेंट है। फिर मैंने आपको बताया कि भाई मैंने तो फर्स्ट टाइम ऐसा डिवोटेड पब्लिक सर्वेंट देखा जो इतने अच्छे से काम कर रहा है, इतने अच्छे से वर्क कर रहा है, पूरे मतलब उन्होंने वो जहाँ के SSP है वहाँ की तो मतलब वहाँ का क्राइम रेट पूरे कम हो गया, बहुत कम हो गया है, एकदम ख़त्म कर दिया उन्होंने क्राइम रेट, क्राइम को ख़त्म ही कर दिया। तो इसका मतलब है कि वो अपने वर्क को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो हमने कैसा देखा, फर्स्ट टाइम ऐसा डिवोटेड पब्लिक सर्वेंट देखा। तो फिर आपने आंसर क्या किया, मैम सही बात ने बताया कि मैंने भी फर्स्ट टाइम ही सुना है ऐसे डिवोटेड पब्लिक सर्वेंट के बारे में। तो हमने दोनों बार देखिए, ध्यान से, बड़ा अच्छे से ध्यान से देखिए, SSP, ठीक है, SSP। और हमने क्या बोला उसके बारे में, वो SSP कैसा है बेटा, तो वो SSP क्या है, स्पेशल टाइप का पब्लिक सर्वेंट है। फिर उसके बारे में हम दो बारी बातें कर लेते हैं, वो डिवोटेड पब्लिक सर्वेंट है। डिवोटेड क्यों है, क्योंकि वो डिसेंट पब्लिक सर्वेंट है। या दो बार आप बोल तो डिवोटेड पब्लिक सर्वेंट है, अच्छा डिवोटेड पब्लिक सर्वेंट है तो भी हो गया। अब फिर हमने क्या बोला, फर्स्ट टाइम हमने ऐसा डिवोटेड पब्लिक सर्वेंट देखा, तो आपने क्या बोला, फर्स्ट टाइम मैंने भी ऐसा डिवोटेड पब्लिक सर्वेंट सुना। अब ये कितना आसान हो गया बेटा, इतना तो बोलते बोलते हम लिख सकते हैं। जो हम बोल रहे हैं उसका क्या करें, पहला लेटर वो लिख रहे हैं, जो वर्ड बोल रहे हैं उसका पहला लेटर। SSP तो ऐसे ही SSP हो गया, उसमें तो कोई बात ही नहीं होगी। फिर हमने बोला पब्लिक सर्वेंट, स्पेशल पब्लिक सर्वेंट, S फॉर स्पेशल, P फॉर पब्लिक, S फॉर सर्वेंट, स्पेशल पब्लिक सर्वेंट। अब हम बात करते हैं ये क्या है, तो डिसेंट, बहुत अच्छा है, डिसेंट पब्लिक सर्वेंट है, D फॉर डिसेंट पब्लिक सर्वेंट। क्यों डिसेंट है भाई, क्योंकि वो वर्क के प्रति डिवोटेड है, तो डिवोटेड पब्लिक सर्वेंट। हर वर्ड का पहला लेटर हम लिखते जाते हैं, पब्लिक सर्वेंट है। हमने फर्स्ट टाइम, F फॉर फर्स्ट टाइम ऐसा डिवोटेड पब्लिक सर्वेंट देखा है। आपने भी बोला, मैंने भी फर्स्ट टाइम ऐसा डिवोटेड पब्लिक सर्वेंट को देखा। क्या कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। हमने बात करते करते पूरे के पूरे एनर्जी लेवल को लिख लिया। अब जब यहाँ तक लिख लिया तो उसमें करना बड़ा आसान है। S1 से स्टार्ट होता है तो हम पहला 1 से स्टार्ट करेंगे, P सेकेंड से स्टार्ट होता है तो हम सेकेंड स्टार्ट करेंगे, D थर्ड से स्टार्ट होता है, थर्ड से स्टार्ट करेंगे, एंड देन आफ्टर F 4 से स्टार्ट होता है, 4 से स्टार्ट करेंगे। अब हम किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि अब तो इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। तो अब देखते हैं बेटा, जो S सबसेल है उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, P सबसेल है कितने ऑर्बिटल होते हैं, F सबसेल है कितने ऑर्बिटल होते हैं। इस तरह से अब हम देखते हैं, ठीक है। अब बेटा हम बात करते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, इसको ये बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। इस बॉक्स में अब हम स्टार्ट करते हैं, किसके बारे में स्टार्ट करते हैं, तो S स्टार्ट की, S सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो 1 ऑर्बिटल होते हैं, ओके। अब बात करते हैं P सबसेल की, P सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो P सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3। अब बात करें हम अगर D की, तो D सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा, D सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 ऑर्बिटल। एंड F सबसेल की बात करें तो F सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, F सबसेल में बताइए कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब इलेक्ट्रॉन को जब हम फील करते हैं बेटा, तो हमेशा पैरेलल फिर एंटी पैरेलल, पैरेलल एंटी पैरेलल। तो पहले हमने क्या किया, ये पैरेलल दिया फिर एंटी पैरेलल। तो S में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फील हो सकते हैं, 2। S में कितने इलेक्ट्रॉन फील हो सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2, 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 2, 3 का भी नहीं हो सकता है।
क्योंकि एस ऑर्बिटल में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बात करें पी पे आते हैं, तो पी में कितने होंगे बेटा, 1 2 3। ठीक है, ये तो पैरेलल की बात होगी। अब एंटी पैरेलल भी होगा फिर 1 2 3, 3 + 3 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, डी की बात करें, अब तो आप समझ ही गए होंगे, डी में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 + 5 10। अब एफ की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। देन एंटी पैरेलल 1 2 3 4 5 6 एंड 7। देखो कितना आसान है। अब हमें करना क्या है, सिर्फ जितने एनर्जी लेवल है, इन्हें कहते हैं बेटा एनर्जी लेवल। इस एनर्जी लेवल में हमें इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। तो बहुत आसान से एग्जाम्पल के साथ देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल मान लीजिए हमने बोला बेटा कार्बन। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है। अब इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, कैसे करेंगे, 1s 2s 2p 3s जो है वो तो हमें अब आ ही गया लिखने के लिए। अब इसमें बस इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, एस में 2। तो सबसे पहले तो 2 फिल हो गया, 1s का 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। उसके बाद हम 2s में गए, 2s में गए तो 2s में फिर 2 होते हैं, तो 2 हो गया, 2 + 2 4 हो गया। पी में तो मैक्सिमम 6 होता है, मैक्सिमम 6 होता है, बट जो जिस एटम की बात करें उस एटम का क्या एटॉमिक नंबर है, उसमें कितना बचा है वही पी में रह सकता है। अगर आप 5 वहाँ होता है तो यहाँ 2p में 1 देते हैं, लेकिन 6 है तो 2p में क्या चला जाएगा, 2 2 + 2 + 2 2 + 2 4 + 2 6 का। ये आपका कार्बन का हो गया। चलिए ठीक है, कुछ नहीं। अब ऑक्सीजन का जैसे देखते हैं, ऑक्सीजन का 8 होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है बेटा, 8 होता है। अब देखिए कहाँ जाएगा, 2s 1s2 2s2 2p 2 2 और 2p में कितना चला जाएगा बताइए, 2p में कितना बचा, 2 + 2 4, यानी कि कितना बच रहा है बेटा, 4 बच रहा है। 8 के लिए कितना बच रहा है, 2 + 2 4 तो हो चुका है, तो बच कितना रहा है, 8 4 बच रहा है, तो 2p 4। दैट इज द इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, 1s2 2s2 2p 4। समझ रहे बात को। अब बात करें, मान लीजिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, बात करते हैं हम सोडियम की। सोडियम का 11। ठीक है, तो 11 में अब देखिए क्या होगा, 1s2 2s2 2p 6 तो जाएगा, क्योंकि 2p में मैक्सिमम 6 होता है, तो 6 + 2 8 + 2 10। तो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे बेटा, 3s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो 1 1s2 2s2 2p 6 3s 1 2 2 4 6 4 10 1 11। सोडियम का भी आपका फिल हो गया, यानी कि इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिटल क्या हो गया, 3s में 1 इलेक्ट्रॉन, 3s में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 3s में अब 1 इलेक्ट्रॉन इसका। चलो अब आगे कुछ बात करते हैं, कुछ और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए बात करें हम किसकी बात करते हैं, मान लीजिए एल्युमिनियम ले लेते हैं। तो एल्युमिनियम का कितना होता है बेटा, 13। तो 13 हुआ तो बताइए, अब इसी में फिल करिए, 2 + 2 4 + 6 8 8 के बाद यहाँ पे 3s में फिर कितना जाएगा, 2। तो 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12। तो 3p में कितना जाएगा बेटा, बचा कितना 1, तो 3p में 1 चला जाएगा। ठीक है, ये तो बेटा हो गया सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें। अगर अब इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे, चलो यहाँ ये तो आप समझ गए हैं। इसको अगर समझ गए हैं आप, तो अब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको लिख के दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कार्बन 6, यानी कि 1s2 2s2 2p6, कार्बन 2 2 4 2 6 2p2। अब बात करें ऑक्सीजन की, O8 1s2 2s2 2p4। अब बात करें किसकी, तो ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया। सोडियम की हमने बात की थी, सोडियम की 11 1s2 2s2 2p6 3s1। अब बात करें किसकी, एल्युमिनियम की, एल्युमिनियम 13, यानी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। इस तरह से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहे हैं बेटा। ये तो सिंपल की बात हो गई। अब बात करते बेटा, केमिस्ट्री है, साइंस है, एक्सेप्शन तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अब एक्सेप्शन आएंगे तो उसकी बात करते हैं। तो क्या एक्सेप्शन है बेटा,
ये डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। हाफ फील्ड और फुल फील्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब आप बोलेंगे मैम ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड क्या है, इसके बारे में थोड़ा मुझे बता दीजिए मैम। चलो ठीक है, अब उसकी बात करते हैं। तो बेटा यहाँ पे देखिए, हमने जब डी ऑर्बिटल के बारे में लिखा था तो हमने क्या लिखा था, डी ऑर्बिटल में कितने होते हैं, डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब जब बेटा यहाँ पे बात करें कि इलेक्ट्रॉन जब फील होता है तो हमेशा पैरेलली फील होता है। अब जब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ये क्या करेगा, अपने नेबर सेल से, अपने बगल वाले सेल से और उसके सबसेल से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, और अपने आप को क्या कर लेगा, स्टेबल कर लेगा। तो ये क्या करेगा, 4 के बदले 5 हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे बात करें 4s और 3d की, अगर 4s में आपने 2 भर दिया और 3d में आप 4 गए, एग्जाम्पल से भी समझेंगे, पहले यहाँ पे समझ लीजिए, 4s में 2 गया, 3d में 4 गया, तो ये 3d वाला क्या करेगा बेटा, अपने बगल यानी 4s वाले से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के 5 बना लेगा और 4s में 1 रह जाएगा, और इस तरह से इसकी स्टेबिलिटी हो जाती है। इसको हाफ फील्ड स्टेबल, ये हाफ फील्ड स्टेबल हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही बात करें, एक बार और बनाते हैं डी को, तो इसमें अगर हम बात करें 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 5, ठीक है बेटा। अब 5 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन जब दे रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब जब यहाँ पे 9 हो जाएगा तो क्या होगा बेटा, ये 10 लेकर के फुल्ली स्टेबल हो जाएगा, फुल फील्ड स्टेबल इसको कहते हैं। ये हाफ फील्ड स्टेबल है, ये फुल फील्ड स्टेबल है। तो अगर बाय चांस ऐसा हुआ कि 3d में 9 है, 4s में 2 है, तो ये 3d वाला 9 क्या करेगा, 4s वाले से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के फुल फील्ड कर लेगा और 4s में क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। ये क्यों करता है बेटा, हमेशा स्टेबिलिटी के लिए। और साइंस भी याद रख लीजिए, अभी तो आप 11th क्लास में है, आगे जाएंगे 12th क्लास में जाएंगे, तो इस तरह से आपको क्या होगा ना, आप देखेंगे स्टेबिलिटी के लिए बहुत कुछ होता है, ऐसा जो नहीं होना चाहिए वो भी होता है, तो स्टेबिलिटी के लिए। और आपको पता है सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कंपेयर करें तो हम ह्यूमन बींग में क्या होता है, होना चाहते हैं, हमेशा स्टेबल होना चाहते हैं, स्टेबिलिटी में हमें अच्छी लगती है कि स्टेबल होकर के काम करे, स्टेबल रहे। तो इसी तरह हमारा क्या है, ये एटम एलिमेंट हमारी तरह है, उसको स्टेबिलिटी चाहिए, कंपाउंड सारे को स्टेबिलिटी चाहिए, और स्टेबिलिटी के लिए ये क्या करते हैं, एक्सेप्शन केस करते हैं, तो ये एक्सेप्शन होता है। तो अगर अब मान लीजिए हमने यहाँ तक तो आपको बता दें, अब हमने बोला बेटा क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है। क्रोमियम का कितना हुआ बेटा, 24, और मैंने बोला बेटा आप क्रोमियम का हमें क्या करना है, एटॉमिक नंबर लिखना है। क्रोमियम का क्या करना है आपको, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, ठीक है। हम चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मेरा तो लिखा हुआ है, आप लोग फिर से लिख के देखिएगा। यहाँ पे 2 2 4 6 8 2 10 10 6 18, ठीक है बेटा, 18 + 2 20 और 4 24। और अभी हमने क्या बताया आपको, अभी मैंने क्या बताया आपको बेटा, कि जब यहाँ पे 3d में 4 होगा तो ये स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, 4s वाले से 1 ले लेगा। अब यहाँ पे 4s में आप 2 नहीं बढ़ेंगे, 4s आपका क्या हो जाएगा, 4s में 1, एंड 3d में 4 के बदले क्या हो जाएगा, 3d 5। यानी कि अगर हमें क्रोमियम का लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, क्रोमियम का लिखना है, यहाँ जाते हैं, अगर क्रोमियम का लिखना है 24 होता है बेटा, तो कैसे होगा बताइए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 5 and 4s1। काउंट करिए आप, 2 + 2 4 6 4 10 + 2 12 + 6 18 18 + 5 23 23 + 1 24। जबकि होना क्या चाहिए, लोअर एनर्जी लेवल कौन सा है बेटा, 4s, उसके बाद 3d में फिल होना चाहिए, होगा यही, होता यही है। लेकिन दैट इज एक्सेप्शनल केस, जहाँ पे क्या होता है, स्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, पहले 3d वाले में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, फिर 4s में 1 जाता है, ठीक है। अब आप ऐसे ही एक एग्जाम्पल ले लीजिए बेटा, एग्जाम्पल में आप लीजिए कॉपर 29, कॉपर का कितना होता है, 29, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें लिखना है, ध्यान दीजिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन है, 3p को ठीक से लिखिए 6, 4s में होना क्या चाहिए, 4s2, चलिए इसको भी हम पहले हटा देते हैं, 4s में 2 होना चाहिए, 4s2, एंड देन आफ्टर 3d
3D में कितना जाएगा बताइए बेटा, कितना बचा, 9 बचेगा। आप काउंट करके देख लीजिए, 2 2 4, 6 4 10, 2 12, 6 18, 2 20, 9 29, 20 + 9 29। लेकिन अभी मैंने क्या बताया आपको, ये सब एक्सेप्शन केस है। तो एक्सेप्शनल केस में क्या होता है, हमेशा एक्सेप्शनल केस में क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा तो 6 है तो 6 ही रहेगा, 6। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4s में क्या हो जाएगा, 4s 1 एंड 3D 9 से क्या बदल के हो जाएगा, 3D 10। 3D क्या हो गया बेटा, 10। और अगर हमें इसका लिखना है, यानी कि अगर कॉपर का लिखना है तो कैसे होगा, कॉपर 29, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 and 4s1। This is the electronic configuration of copper 29। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, बहुत ही आसान हो जाता है आपके लिए। आप किसी भी नंबर को, किसी भी एलिमेंट को ले लो और एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आप देख लो। अब अगर आपको अभी याद नहीं है, मैं आपके उसके लिए भी आपको ट्रिक लाऊंगी, उसके लिए भी आपको सिखाने के लिए कि इसका एटॉमिक नंबर कैसे याद रखना है, उसके लिए भी मैं लेके आऊँगी। लेकिन अभी फिलहाल आप अगर आपको याद नहीं है, आपको लर्न नहीं है, तो आप क्या करो, पीरियोडिक टेबल से कोई भी एलिमेंट लो, उसका एटॉमिक नंबर देखो और इस ट्रिक पे क्या करो, उसके एटम, उसके इलेक्ट्रॉन को फिल करो, एटॉमिक नंबर्स के अकॉर्डिंगली उसमें इलेक्ट्रॉन आप फिल करो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो। और मैं सच बताती हूँ, बहुत ही सुपर डुपर ट्रिक है। और आप अगर इस तरह से लर्न कर लोगे तो आप कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया, इसको फिर से वीडियो को पॉज करके 1 बार 2 बार आप देखिए और मेरे साथ बात करते करते इसको 2-3 बार लिखिए। और मैं आपको सच बताती हूँ, आपके लिए बहुत 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 सुपर ईजी हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग जो है इसको बार बार देखिए, करिए, ट्राई करिए। और अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर पसंद आए तो बताइए कि ऐसे ऐसे मैम छोटी वीडियो आप बनाइए मेरे लिए, हमारे लिए, और मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी। और आप लोगों को 11th की केमिस्ट्री बहुत 11th-12th की केमिस्ट्री बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, ओके, स्टे सेफ, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।